व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट वंस अगैन। गाइस, आज हम बात करेंगे एम्फेटिक सेंटेंसेस के बारे में। एम्फेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, आपके सामने ये दो सेंटेंसेस हैं। पहला कह रहा है मैं पढ़ाई करती हूँ और दूसरा सेंटेंस कह रहा है मैं पढ़ाई करती तो हूँ। अब इन दोनों सेंटेंसेस में ये तो का फ़र्क क्यों आया? अब ये आप सोचेंगे ये तो क्या है और ये क्यों आया है। अब जब भी हमारे किसी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस में इस तरह से तो आता है तो वो सेंटेंसेस एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं। एम्फेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? सपोज़ कोई भी बंदा है, हम पे किसी बात का प्रेशर डाल रहा है, हम कोई भी आंसर प्रेशर में देते हैं तो वो हमारे सेंटेंसेस एम्फेटिक सेंटेंसेस कहलाते हैं, जो कि हम किसी के प्रेशर में आके बताते हैं। सपोज़ हमारी ये फैमिली है, हमारी फैमिली में बहुत से सिबलिंग्स हैं, उसमें से एक सबसे छोटा भाई है हमारा या फिर हमारी बहन है। हम जो हैं अक्सर ऐसा होता है कि उन छोटे भाई बहनों पे कुछ ज़्यादा ही नज़र रखते हैं कि वो पढ़ाई अपनी करते हैं या नहीं कर रहे हैं, बाहर तो ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, किस तरह से खेल रहे हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो मोस्टली जो होता है उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो छोटा हमारा भाई है या फिर बहन है, उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो या फिर नॉर्मली उसको ट्यूशन जाना है, स्कूल जा रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम पूछते हैं। हमने क्या देखा कि कभी तो वो हमें क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आ रहा है, कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलता हुआ नज़र आ रहा है, कभी मोबाइल यूज़ कर रहा है, कभी मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा है, लेकिन हमने उसे पढ़ते हुए अभी तक नहीं देखा। तो हम उससे पूछते हैं पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो। अगर हम नहीं पूछते हैं तो हमारे कॉलोनी में कोई अंकल होते हैं, कोई आंटी होते हैं, वो कहते हैं बच्चों तो हमें खेलता हुआ नज़र आता है, पढ़ता भी है या नहीं है। तो वो पूछ लेते हैं उस बच्चे से, बेटे पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो। तो वो बच्चा बोलता है हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। अंकल को फिर से शक होता है, वो फिर से पूछते हैं बेटे पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो। बच्चे ने फिर नॉर्मली कहा हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ अंकल। अब अंकल ने फिर से कहा करते हो या नहीं करते हो, खेलते हुए तो नज़र आते हो। अब वो जो बच्चा है वो बहुत ही इरिटेट हो गया, प्रेशराइज्ड हो गया, तो उसने कहा अरे अंकल मैं पढ़ाई करता तो हूँ। इस तरह से बोला उसने, मैं पढ़ाई करता तो हूँ। अब जो ये आपका तो आया वो हम किस तरह से बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस हुआ आपका मैं पढ़ाई करती हूँ या फिर मैं पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी। ओके, आई स्टडी। अब आ गया हमारा तो, इसको हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई डू स्टडी। आई डू स्टडी। अब जो ये आपका यहाँ पर डू आया है इसे आप तो मान लीजिए। ये डू जो है हमारी बात की गवाही दे रहा है, ज़ोर डाल के कह रहा है हाँ ये काम ज़रूर होता है, ये काम मैं करता तो हूँ या फिर ये काम मैं करती तो हूँ। इस डू ने हमारी वो गवाही दे दी है, इसलिए ये सेंटेंस है हमारा एम्फेटिक सेंटेंसेस। इस तरीके के सेंटेंस बनाने होते हैं तो हमें डू सब्जेक्ट के बाद में डू और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। सपोज़ आपका सब्जेक्ट आई है, यू हो, वी या फिर दे, तब आप डू का यूज़ करेंगे वर्ब से पहले, उसके बाद आपका वर्ब यूज़ किया जाएगा। दोनों चीज़ें साथ में यूज़ होनी है। तो वो हमारे एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं जिससे हमें पता लगता है। इसी तरीके से इसके थर्ड पर्सन के लिए भी सेंटेंसेस बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सो गाइस, ये रहे हमारे थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंसेस। इसमें हमारा पहला सेंटेंस कह रहा है वे स्कूल जाती है, ठीक, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है वे स्कूल जाती तो है। अब क्या कंडीशन है हमारे सामने? सपोज़ हमारी कोई फ्रेंड है, वो हमारे साथ स्टडी भी करती है, वो हमारे साथ गेम्स भी खेलती है, लेकिन हमारे पेरेंट्स को तो यही नज़र आता है कि वो बस हमारे साथ गेम्स खेलती है, स्टडी तो करती हुई नज़र ही नहीं आ रही है। और वो स्कूल जाती भी है लेकिन हमारे पेरेंट्स को लगता है शायद वो स्कूल नहीं जाती है, वो बस घर में ही टाइम अपना स्पेंड करती है। तो हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, पहले तो स्टडी के बारे में करती है नहीं कि हमने कह दिया सिंपल या जी पापा या फिर मम्मी वो स्टडी करती है। फिर मम्मी ने पूछा स्कूल जाती है या नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आती। तो हमने सिंपल कहा जी मम्मी वो स्कूल जाती है। तो फिर मम्मी ने कहा जाती भी है या ऐसे ही आप बातें बना रहे हो? हम कहते हैं नहीं मम्मी वे स्कूल जाती है। उसके बाद में फिर से मम्मी ने पूछा जाती वाती है या नहीं जाती है, तब हम इरिटेट होकर कहते हैं मम्मी वे स्कूल जाती तो है। इस तरह से हमने बोला, ये हमने गवाही दी है अपने फ्रेंड के लिए, मीन्स थर्ड पर्सन के लिए। तो पहला सेंटेंस सिंपल हमने कह दिया शी गोज़ टू स्कूल। शी गोज़ टू स्कूल। अब जो सेकंड है वो दे रहा है हमारा गवाही, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? शी डज़ गो टू स्कूल।
हाँ वो स्कूल जाती तो है। अब थर्ड पर्सन के साथ जो हमारा यूज़ होता है वो डज़ यूज़ होता है, आपको ये बात पता भी है, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात आपको बताई भी है। अगर आप चाहते हैं ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए आपका, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसके लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अब ये थर्ड पर्सन यहाँ पर अगर शी ना होकर के ही होता तब भी हम डज़ का ही यूज़ करते। अब हमने शी के लिए गवाही दी है कि वे स्कूल जाती तो है, तो अब यहाँ पर जो ये डज़ आपका आया है ये आपका यहाँ के लिए तो है। क्या है ये आपका तो है। आप इस डज़ को तो मानकर कर सकते हैं कि आपने उस बात पे ज़ोर डालकर कह दिया हाँ ये काम ज़रूर होता है, वो ये काम करती है। एक आपने अपने लिए कहा तो आपने कहा ये जी आई डू गो टू स्कूल या फिर आई डू स्टडी। अब थर्ड पर्सन के लिए है शी डज़ गो टू स्कूल, शी डज़ स्टडी, इस तरह से। इसी तरीके से ये सेंटेंस हो गया कि हमने अपने लिए गवाही दी और हमने थर्ड पर्सन के लिए दी। अब एक होता है इसी में ही कि हम दूसरे पर अपनी बात का जोर देते हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो वो सेंटेंस हमारे किस तरह के होते हैं और हम कैसे बोलते हैं। सपोज़ बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं और वो कहते हैं जब भी हम उनकी कोई भी वीडियो वॉच करते हैं तो वो अपने वीडियो के लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में इस तरह से बोलते हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब वो ये कहकर अपनी बात का हम पर ज़ोर डाल रहे हैं कि वो काम हम ज़रूर करें। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो चाहते हैं हम उनका घर विज़िट करें या फिर हम किसी को चाहते हैं वो हमारा घर विज़िट करें, हमारे घर पर आएँ, तो हम उनसे कहते हैं आप हमारे घर पर ज़रूर आएँ, आप हमारे घर पर ज़रूर आएँ। इस तरह के सेंटेंस भी हम बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा ज़रूर होता है वो भी आपका एम्फेटिक सेंटेंस का ही रूप होता है, उसमें भी आपको डू एंड डज़ का यूज़ करना होता है। वो आप कैसे करेंगे, मोस्टली डू का यूज़। सो मैंने सेकंड पर्सन से कहा कि प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें या फिर सिंपली कहा हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो हम इस तरह से बोलेंगे डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। हमने बोला डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पर आपका ये डू क्या है, जो मैंने बताया ना हम किसी पर जोर दे रहे हैं बात का कि ज़रूर वो काम करें, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो उसके लिए हमने इस तरह से बोलना है, डू हमें स्टार्टिंग में लाना है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अब ऐसे ही हमने किसी से कहा हमारे घर पर ज़रूर आएँ, डू कम टू माई हाउस, डू कम टू माई हाउस। अब यहाँ पर जो आपका डू था ये भी आपका वही था ज़रूर, कि हमने उस बात का प्रेशर डाला। सो गाइज़ इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे एम्फेटिक सेंटेंसेस कहलाते हैं।